हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर एस अकेडमी 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, वर्ग 1 के दस्तावेजों की लिस्ट जारी हो गई है। इसमें बताया जा रहा है कि वर्ग 1 में जो दस्तावेज अपलोड और जिनका सत्यापन होना है, तो उन सभी दस्तावेजों की पूरी लिस्ट तैयार करके DPI से एक आदेश के माध्यम से जारी की गई है। तो देखते हैं इस आदेश के माध्यम से पूरी डिटेल कि क्या किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो देखते हैं। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची। तो सबसे पहले इसमें लगनी है पात्रता परीक्षा की अंक सूची। जो पात्रता परीक्षा दी थी वर्ग 1 की, उसकी अंक सूची लगेगी, जो रिजल्ट आया था वो वाली। इसके बाद जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट। तो जो जन्मतिथि का जो मिलान होता है वो 10वीं की मार्कशीट से होता है, इसलिए 10वीं की मार्कशीट लगेगी इसमें। इसके बाद स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर और वर्षों की। तो जो स्नातक यानी ग्रेजुएशन होती है उसकी सभी अंक सूची यानी सभी वर्षों की और सभी सेमेस्टर की लगेंगी। इसके बाद स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर और वर्षों की। जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, जिसने जिस विषय में किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, उस विषय की सभी सेमेस्टर और सभी वर्षों की अंक सूची लगेंगी। इसके बाद आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जो भी लागू हों, से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, लागू होने की दिशा में। तो जो आरक्षण का लाभ मिलता है जिनको, जैसे SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी वाले होते हैं, तो उनके लिए जो सक्षम अधिकारी होते हैं उनके पास से जो डिजिटल प्रमाण पत्र बनता है यानी जाति प्रमाण पत्र कहते हैं जिसको, वो लगाना होगा यहाँ पे। इसके बाद इसमें मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन में भी वो देख लेते हैं कि कितना पुराना निवास प्रमाण पत्र है। यदि ज़्यादा पुराना निवास प्रमाण पत्र है अपना, तो अभी नया बनवा लें और वो 3 साल तक लगातार चलता रहेगा। इसके बाद अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं और अतिथि शिक्षक के द्वारा आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र जो DO द्वारा बनते हैं वो सभी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेने हैं। अगर नहीं बने हैं तो, अगर वो अनुभव प्रमाण पत्र बने हैं तो वो ले जाकर अपलोड करना है और उनका सत्यापन भी होगा यहाँ पे। इसके बाद स्थायी दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लागू होने की दिशा में। यदि आप विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, तो आपको जो आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र बनता है डिजिटल दिव्यांग प्रमाण पत्र, वो वाला प्रमाण पत्र भी यहाँ पर अपलोड होगा। इसके बाद है B.Ed की अंक सूची सभी सेमेस्टर या वर्षों की। तो जो B.Ed की मार्कशीट होती है, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन होती है, उसकी मार्कशीट लगेगी सभी वर्षों की। जैसे 2 साल की है तो दोनों साल की मार्कशीट लगेगी, या फिर 4 सेमेस्टर हैं तो चारों सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी। इसके बाद आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू होने की दशा में। और इसके बाद लगेगा वो आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र। जो आयु छूट की जो पात्रता रहती है SC, ST, OBC कैटेगरी वालों को, तो उसके द्वारा भी, जैसे आप दिव्यांग या जो भी हैं, तो एक सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र बनता है, तो वो भी यहाँ पर लगना है। इसके बाद है मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन। तो मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन भी सबको बनवा लेना है, यदि नहीं बना है तो। और जिसका बना है तो वो अपनी एक बार डेट जरूर चेक कर लें कि ये वैलिड है या अनवैलिड तो नहीं हो गया है, क्योंकि ये भी एक फिक्स समय के लिए बनता है, 2 से 3 साल के लिए। तो इसको भी अगर ये इनवैलिड हो गया है तो इसको अभी नया बनवा लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बाद है उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र। नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति लागू होने की दशा में। यदि आपका उपनाम परिवर्तित है, जैसे कि शादी के बाद किसी का उपनाम यानी जाति परिवर्तित हो जाती है, तो उसका भी एक प्रमाण पत्र बनवा लें, शपथ प्रमाण पत्र जो राजपत्र में दिया गया है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से बनवा लें। इसके बाद है, जैसा कि इसमें दिख रहा है, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नानुसार प्रपत्र के साथ दस्तावेजों की 100 प्रमाणित फोटोकॉपी के 2 सेट फाइल तैयार कर साथ लाएं। निर्धारित स्थल पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से प्रमाणीकरण किया जाएगा, अतः समस्त मूल दस्तावेज साथ में लेकर आएँ। इसके बाद जो दस्तावेजों का सत्यापन होगा जिला स्तर पर, वो DO या फिर JDO ऑफिस में होगा। तो उस हिसाब से आपको 2 फाइलें तैयार कर लेनी है, जिसमें ये सभी दस्तावेज
रखने हैं। एक फ़ाइल बनानी है मूल दस्तावेज़ों की, और एक फ़ाइल बनानी है, एक नहीं 2 फाइल बनानी है वो फ़ोटोकॉपी वाले दस्तावेज़ों की, जिसमें फ़ोटोकॉपी होगी सभी डॉक्यूमेंट की। तो उन फ़ोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट पर अपने स्वप्रमाणित हस्ताक्षर कर लें और उस पर डेट भी डाल लें, ताकि कोई परेशानी ना जाए। तो इस प्रकार से टोटल 3 फाइलें बनानी पड़ेंगी, एक जो मूल दस्तावेज की फ़ाइल होगी और 2 फाइलें होगी फ़ोटोकॉपी वाली। तो इस प्रकार से 3 फाइल तैयार कर लें। और ये जो अभी लिस्ट बताई गई है दस्तावेज़ों की, तो इन सभी दस्तावेज़ों को अभी आप चेक कर लें एक बार फिर से कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, इसके बाद ही अपलोड करें। और अपलोड करते समय ध्यान दें वहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर वाले कभी कभी जल्दी में गलत भी कह देते हैं, तो उस बात को भी बहुत ध्यान से देखें ताकि कोई गलती ना हो और आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार से आप सभी दस्तावेज एक बार मिलान कर लें और इस प्रकार से जो फाइल बताई गई हैं वो फाइल भी तैयार कर लें, ताकि आप आसानी से अपना काम करा सकें। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करके शेयर कर दें, ताकि आने वाली सभी अपलोड अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।